सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेडलिफ्ट असाइलम। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के ऊपर। सो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बेसिकली है क्या, ये मैं आज बताने वाला हूं आप सभी को। और आने वाले वीडियोस में मैं हर एक वीडियो में कवर करूंगा कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गेम रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली उन्हें परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, करेक्ट पॉस्चर, करेक्ट फॉर्म, रूल्स क्या क्या रहता है, ट्रेनिंग रूटीन क्या क्या रहता है, किस तरीके से आप लिफ्ट को बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। डाइट में क्या ला सकते हैं आप चेंजेस, जिसकी वजह से आप गेम में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। सो सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। बट आज का स्टार्टिंग वीडियो है कि व्हाट इज स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। सो ये जानना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। तो क्या है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एक इंडियन ओरिजिन का गेम है, मतलब ये गेम इंडिया में ही बना है और ये गेम इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर के देशों में, और बाहर के देश, बाहर के एथलीट्स इस गेम को अडेप्ट कर रहे हैं, तो इस गेम को ले रहे हैं अपने तरीके से और अडेप्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब बेसिकली पहले क्या होता था कि वेस्टर्न साइड के जितने भी गेम्स हैं या यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी गेम्स हैं वो इंडिया में आता था और हम उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे और हम उस गेम को अडेप्ट करते थे। ठीक है, खुद में चेंजेस लाते थे, उस गेम के अकॉर्डिंग सीखते थे गेम को, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारे साइड का गेम बाहर जा रहा है विदेशों में और इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, विदेशियों को, और वो इस गेम को, हमारे गेम को अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड भी है इंडिया के लिए कि अपना गेम रंग ला रहा है ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, सॉरी। सो बहुत अच्छा चीज है ये। तो इसलिए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में जानना भी जरूरी है हम इंडियंस को, और गेम के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं। तो आज बेसिकली वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग रफली एक रफ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में क्या क्या इवेंट्स रहते हैं और क्या क्या रहता है नॉर्मल। आने वाले वीडियोस में हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, गेम किस तरीके से, रूल्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्टेट बेसिस पे कैसे ट्रायल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट गेम्स किस तरीके से होते हैं, 1-to-1 मतलब किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इस गेम में, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करूंगा अगले वीडियोस में। ठीक है, सो अभी बात करते हैं कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है क्या। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में दो इवेंट्स होते हैं, बाइसेप कर्ल, टू हैंड कर्लिंग जिसको बोलते हैं, और साथ ही में हैक लिफ्ट। सो बाइसेप कर्ल और हैक लिफ्ट दोनों में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तीन अटेम्प्ट्स बाइसेप कर्ल में और 3 अटेम्प्ट हैक लिफ्ट में, और 3 अटेम्प्ट्स में से आपको 2 अटेम्प्ट पास करने हैं। अब 2 अटेम्प्ट किस लिए? सपोज बाइसेप कर्ल के 3 अटेम्प्ट्स में से आपने 1 अटेम्प्ट सिर्फ पास किया और 2 फेल कर दिया, और हैक लिफ्ट में आपने 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट पास किए या फिर तीनों ही पास किए। बट रूल ये है कि आपका बेस्ट आउट ऑफ 2, मतलब तीनों में से बेस्ट 2 ऐड होंगे। जैसे बाइसेप्स के बेस्ट 2 और हैकलिफ्ट के बेस्ट 2 ऐड होगा। सो सपोज आपने अगर बाइसेप में 1 लिफ्ट ही सिर्फ पास किया है और 2 फेल कर दिया है, तो बाइसेप का 1 ही फिर लिफ्ट ऐड होगा और हैकलिफ्ट का 2 जो ऐड होने का था वो ऐड होगा, तो आपका टोटल घट जाएगा। तो चांसेस कम है कि आप मिडिल टैली में रहो, इसलिए 2 अटेम्प्ट पास करना जरूरी है, आप यही मानकर चलो, ताकि आपका टोटल बढ़े, आप गेम में बने रहें और आप जीते, है ना। सो बाइसेप कर्ल में जनरली 20 केजी का रॉड रहेगा, जो नॉर्मल रॉड रहता है जिसमें हम लोग हैकलिफ्ट या इंक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं। वो रॉड में आप बिड करेंगे कि आपका पहला लिफ्ट इतना रहेगा, दूसरा इतना रहेगा, तीसरा उस तरीके से। पहला लिफ्ट आप बिड करेंगे, पहला लिफ्ट जब पास होगा या फेल होगा कुछ भी हो, उसके बाद आप बोलेंगे कि आपका दूसरा लिफ्ट इतना रहेगा, और तीसरा लिफ्ट में आपका ऑटोमेटिकली 2.5 केजी बढ़ जाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीसरा लिफ्ट दूसरा लिफ्ट के जितना ही रखें सेम, वैसा नहीं होगा। तीसरा लिफ्ट में ऑटोमेटिकली 2.5 केजी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हैक लिफ्ट में भी यही नियम है और बाइसेप कर्ल्स में भी यही नियम है। तो सपोज पहला लिफ्ट मैंने बाइसेप कर्ल में रखा 40 केजी, तो वो मैंने पास किया। दूसरा लिफ्ट मैंने रखा 45 केजी और वो किसी कारणवश मैं फेल कर जाता हूं, गुड लिफ्ट नहीं होता है, तो तीसरा जो लिफ्ट रहेगा ना, उसमें वेट ऑटोमेटिकली 47.5 केजी हो जाएगा, 2.5 केजी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं चाहने से भी 45 केजी नहीं रख सकता, मैं 50 केजी भले रख सकता हूं, बट 2.5 केजी एटलीस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, प्रोसीजर क्या है बाइसेप कर्ल करने का, रूल्स क्या 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 है, वो सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके सिखाऊंगा और ट्रेनिंग रूटीन्स के साथ। तो डोंट वरी एट ऑल, मैं जस्ट एक रफ डिस्कशन कर रहा हूँ आज स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के ऊपर। सो ये हुआ बाइसेप कर्ल का। अब बात करते हैं हैक लिफ्ट की। हैक लिफ्ट क्या होता है कि पीछे से आपको उठाना है, पुल करना है वेट को। ठीक है, 20 केजी का रॉड रहेगा, उसमें आप पहला लिफ्ट बता देंगे कि आपका पहला लिफ्ट कितना है, उसके बेसिस पे
आपका पहला लिफ्ट जैसे परफॉर्म किया आपने, गुड लिफ्ट, नो लिफ्ट जो भी हो, उसके बाद सेकंड लिफ्ट आपको बताना है कि आपका सेकंड लिफ्ट कितना रहेगा, फिर सेकंड लिफ्ट के बाद थर्ड लिफ्ट बताना है। तो उसके बेसिस पे आपको आपका गुड लिफ्ट हो नो लिफ्ट हो जज आपको बताएंगे। और सेम रूल एप्लीकेबल इधर भी है कि तीसरा लिफ्ट में ऑटोमेटिकली 2.5 kg बढ़ जाएगा। और आपको कोशिश करना है कि बाइसेप कर्ल में भी आप 3 लिफ्ट में से 2 लिफ्ट पास करें और हैक लिफ्ट में भी 3 लिफ्ट में से 2 लिफ्ट पास करें, तब जाके आपको एक डिसेंट टोटल मिलेगा, फाइटिंग टोटल, और आप मेडल टैली में बने रहेंगे। सो बाइसेप कर्ल और हैक लिफ्ट मिलकर बनते हैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। और एक और इवेंट होता है इस गेम्स में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम्स में, जो कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंदर नहीं आता है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंदर सिर्फ आपका बाइसेप कर्ल और हैक लिफ्ट आएगा, ठीक है। बट इसके अलावा एक और गेम होता है जिसका नाम है इंक्लाइंड बेंच प्रेस। 45 डिग्रीज एंगल्स में आपका इंक्लाइंड एक बेंच रहेगा, उसमें आपको बेंच प्रेस परफॉर्म करना है। तो इसमें आपको स्टार्ट कमांड दिया जाएगा बट प्रेस कमांड नहीं दिया जाएगा। आपको खुद से कैलकुलेट करना है 2 सेकंड और उसके बाद आपको प्रेस करना है, और फिर रैक का कमांड दिया जाएगा तो वेट को रखना है। ये भी किस तरीके से परफॉर्म होगा मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, हर एक वीडियो सेपरेटली मैं डालूंगा। सो इसमें भी सेम फंडा है भाई कि पहला लिफ्ट आपको बिल्ड करना है कि आपका पहला लिफ्ट क्या रहेगा। बॉडी वेट के बाद आप दे देंगे लिफ्ट कि आपका पहला लिफ्ट इतना रहेगा, सपोज 90 kg। सो आपने पास किया, फेल किया, फर्क नहीं पड़ता, पास किया, सपोज आपने पास किया पहला लिफ्ट। दूसरा लिफ्ट आपने रखा 95 kg। 95 kg आपका सपोज किसी कारणवश फेल हो गया, सो आपका जो तीसरा लिफ्ट रहेगा ना, वो चाह के भी आप सेम वेट नहीं रख सकते, 2.5 kg ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 97.5 वो हो जाएगा। सो आपको सोच समझ कर खेलना है। 2 लिफ्ट जब आप पास नहीं करेंगे तो आपका टोटल घटेगा। इसका जो इंक्लाइन बेंच प्रेस का टोटल होता है ना, 3 लिफ्ट में से बेस्ट 2 काउंट होगा और इसका एक अलग टोटल बनेगा। ये इसका स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हैक लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, बाइसेप कर्ल से भी कोई लेना देना नहीं है, इसका एक अलग टोटल बनेगा। सपोज मैं कंपीट कर रहा हूं और मेरे साथ में ए नाम का कोई एथलीट परफॉर्म कर रहा है, एथलीट ए परफॉर्म कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, कंपीट कर रहा है। सो मेरा टोटल सपोज आया है 180 kg दोनों लिफ्ट को मिलाकर इंक्लाइन का, और इसका सपोज आया है ए एथलीट का 182.5 kg, तो वो जीतेगा ऑटोमेटिकली। वही बात है कि अगर मेरे से आगे है, लीड में है, तो वो जीतेगा। बट किसी कारणवश सपोज मेरा एक लिफ्ट पास हुआ, 2 फेल हो गया, और उसका 2 लिफ्ट पास हुआ, 1 फेल हुआ, तो उसका बेस्ट 2 काउंट होगा। मेरा तो बेस्ट 2 है ही नहीं, मेरा एक ही पास हुआ है, तो मेरा सिर्फ एक ही काउंट होगा, तो मैं तो ऑलरेडी पीछे हो जा रहा हूँ। सो इसलिए माइंड गेम भी खेलना है, वहां पर ब्रेन को एक्टिव रखना है और स्ट्रैटेजीज बनाकर खेलना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बिल्ड कर दे रहे हो और आप फेल कर जा रहे हो। सो सोच समझ कर खेलना है। तो मैंने कवर किया यहाँ पर इंक्लाइन बेंच प्रेस के भी बारे में और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के भी बारे में। मींस स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इंक्लूड्स 2 हैंड कर्लिंग, बाइसेप कर्ल एंड हैक लिफ्ट। सो ये जनरली एक ब्रीफ डिस्कशन था स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के ऊपर। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि गेम का हिस्ट्री क्या है, गेम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से ये बाहर के कंट्रीज में जा रहा है और लोग किस तरीके से इसे अडेप्ट कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे भाई आने वाले वीडियोस में कि लिफ्ट किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, टेक्निक्स क्या क्या रहेगा, डाइट प्लान क्या क्या रहेगा, सब कुछ। सो डोंट वरी एट ऑल, बने रहे आप चैनल के साथ, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें दी डेडलिफ्ट असाइलम को।